हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्टोरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की संघर्ष की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप इंस्पायर और मोटिवेट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अंडर 19 के 5 पारियों में 400 से ज़्यादा रन बनाकर 3 विकेटें भी लिए। भले ही टीम इंडिया अंडर 19 का खिताब अपने नाम ना कर सका, लेकिन यशस्वी जायसवाल का यह सफ़र हमेशा हमें याद रहेगा। अब जानते हैं इस सुपरस्टार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की कहानी। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश भदोही के एक छोटे से गांव सुरवैया में हुआ था। यशस्वी बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखते थे और उनके सीनियर उसका खेल देखकर उसे मुंबई शिफ्ट होने को कहते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा सके। यशस्वी के पिता का एक छोटा सा दुकान भदोही में था जिससे उनका गुजर बसर होता था। उनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल और उनकी माता का नाम कंचना जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल को क्रिकेट खेलना था और वह क्रिकेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। फिर यशस्वी के पिता ने यह निश्चित किया कि यशस्वी जायसवाल अपने चाचा के पास मुंबई में रहेंगे, लेकिन उनका चाचा का भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वह यशस्वी जायसवाल को रख सके। यहाँ तक कि उसके घर में रहने तक का भी जगह नहीं था। तब उसके चाचा ने यह निश्चित किया कि अगर यशस्वी जायसवाल को सही में मुंबई में रहना है तो उसे एक चाय की दुकान पर काम कर 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह दिया जाएगा। क्योंकि यशस्वी पर क्रिकेट का भूत सवार था, इसलिए यशस्वी ने उन्हें तुरंत हाँ कह दिया। आप समझ सकते हैं कि उस छोटी सी उम्र पर परिवार को छोड़कर एक जगह काम कर रहना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन यशस्वी ने अपना सब कुछ क्रिकेट को ही मान लिया था, इसलिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह रोज़ सुबह उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आज़ाद मैदान जाया करते और वापस आकर डेयरी पर काम किया करते थे और फिर एक समय अपना पूरा समय क्रिकेट प्रैक्टिस में देने लगे, जिस कारण डेयरी का मालिक गुस्से में आकर उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। और उस समय उनकी उम्र महज 11 साल की थी। लेकिन यशस्वी जायसवाल इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहते, यहाँ तक कि अपने घर में नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनके पिता को यह बात पता चली तो उन्हें वापस घर लेकर चले जाएंगे और उनका क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और फिर वह अपना सामान उठाकर आज़ाद मैदान जाते और वहाँ के कोच से गुजारिश करते। तब कोच ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वह इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें मैदान के टेंट में रहने का जगह दिया जाएगा। और फिर यशस्वी को क्रिकेट ट्रेनिंग तो ठीक से हो पाती, लेकिन वह क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद क्या खाएंगे यह चिंता उसे सताती। जो पैसे घर से भेजे जाते वह मुंबई जैसे शहरों के लिए बहुत कम है, इसलिए यशस्वी जायसवाल क्रिकेट के दौरान कभी अंपायरिंग तो कभी स्कोरिंग तो कभी बॉल ढूंढकर लाया करते, जिस कारण उसे कुछ पैसे और मिल जाते। वो बताते हैं कि साल में एक बार रामनवमी के दौरान वो गोलगप्पे भी बेचा करते और इस तरह वह अपना गुजर बसर करते थे। आपको बता दें, यशस्वी का स्ट्रगल यही ख़त्म नहीं होता। वह जिस टेंट पर रहते थे उस पर ना ही बिजली और ना ही शौचालय का सुविधा था, इस कारण उसे काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अभी तक यशस्वी जायसवाल की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया था कि वह एक बड़ा क्रिकेटर बन सके, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। और यह सब बातें जब उनके पिता को पता चला तब उनके पिता ने उसे वापस लाने का सोचा। उसी दौरान यशस्वी की ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ली। उस दौरान ज्वाला सिंह, जिसका ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है, वह एक सिलसिले में आज़ाद मैदान आए थे। उसी दौरान ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल को नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे। एक कहावत है ना कि हीरे की फर्क जौहरी को ही होता है, वो जौहरी यशस्वी जायसवाल के लिए ज्वाला सिंह थे। तब ज्वाला सिंह वहाँ के कोच से पूछते हैं कि यह लड़का कौन है। तब वहाँ के कोच ने उनकी सारी बैक स्टोरी बताई। तब ज्वाला सिंह ने यशस्वी को अपने पास बुलाया। ज्वाला सिंह ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो यशस्वी जायसवाल ने जवाब दिया, मैं कहीं भी रह लेता हूँ, फिलहाल तो अभी मैदान के टेंट पर रहता हूँ। तब ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल से अपनी फाइल मांगी, क्योंकि ज्वाला सिंह इस दौर से गुजर चुके थे तो उन्हें उसकी परेशानी समझ आई। देखिए नियति का खेल। एक तरफ जहां यशस्वी जायसवाल का पिता उन्हें वापस लेने के लिए आए थे, वहीं भगवान बनकर आए ज्वाला सिंह, जिन्होंने उनके पिता से बात कर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उनके पिता को यह आश्वासन दिलाया कि वह उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाएंगे।
यशस्वी जायसवाल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ज्वाला सिंह ने उनका ख्याल अपने बेटे की जैसा रखते हैं। खान पान के कारण उनके शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और जिस कारण उसकी हाइट में भी काफ़ी सुधार आया। आपको बता दें, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने अपना फर्स्ट डेब्यू 28 सितंबर 2019 में मुंबई की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में किया था। यही नहीं, इसी दौरान झारखंड के अगेंस्ट एक मैच में 154 गेंदों में 203 रन बनाकर सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने और फिर 18 साल की उम्र में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से डेब्यू करते हुए भी दिखे, जिसमें उन्हें 2.4 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। और एक बात, पहले मैचों में जहां यशस्वी के पास खेलने के लिए एक अपना बैट भी नहीं हुआ करता था, वहीं यशस्वी को कुछ दिन पहले गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर ने खुद एक बैट गिफ्ट किया। और जब यशस्वी जायसवाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जब बड़ा आदमी बन जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि आज जो करना है वो सर करेंगे, यानी ज्वाला सिंह करेंगे। यशस्वी जायसवाल उन्हें एक पिता का दर्जा देते हैं। वह यह बात भी बताते हैं कि अगर ज्वाला सिंह ना होते तो पता नहीं वह आज कहाँ होता। ये मुमकिन हो सका यशस्वी जायसवाल की कड़ी मेहनत और हौसला के दम पर, जिन्होंने कभी हार नहीं माना और ना ही कभी फल की चिंता की, हमेशा अपना बेस्ट देते रहे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपना बेस्ट देते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह की इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशन स्टोरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।